अभी वृंदावन की घटना है, वृंदावन में कथा चल रही थी। तो पहले या दूसरे दिन की बात है, एक माताजी बैठ के, ऑडिटोरियम था तो वहां ऐसे श्रोता तो ऊपर बैठते थे, मैं नीचे, एक माताजी कथा सुन रही थी। तो एक पद है, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, इस पद को मैं गा रहा था। हे गोवर्धननाथ, हे गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। ये पंक्ति मैंने जैसे ही गाई, वो माताजी जब से कथा शुरू हुई तब से रो ही रही थी, और रोते 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 स्थिति हुई कि जब ये पद मैंने गाया तो उनको माइनर अटैक पड़ गया वहीं कथा में, और तब भी वो बैठी रही, सुनती रही, पसीना पसीना हो गई, जो भी उनकी स्थिति हुई। लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कैसी, कथा पूरी हो गई, फिर वो बाहर जाके उन्होंने फोन वोन किया, उनका बच्चे उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। उनकी चित्तवृत्ति कैसी, डॉक्टर ने जब उनका पूरा वो चेकअप किया तो उसने बताया माइनर अटैक है, लेकिन उनके चित्त में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में वो पद ही चल रहा था, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब कहने को तो सांसारिक लोगों के रूप में तो वो अटैक है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था उन पर, क्योंकि चित्त वृत्ति में ठाकुर जी बैठे थे। और जब थोड़ा होश आया तो उनको दिल्ली रेफर किया जा रहा था, तो तब उनसे पूछा आप ठीक हो, तो उन्होंने क्या कहा, बोले एक बार मुझे कथा में 5 मिनट के लिए ले चलो, मैं वहां भागवत जी को प्रणाम करके फिर मुझे दिल्ली हॉस्पिटल ले चलना। अब पढ़े लिखे लोग तो इसमें ये कहेंगे महाराज जी किसी को अटैक पड़ रहा है और आप उसमें कह रहे हो कि ऐसा असर होना चाहिए, ऐसा असर हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। पर पिबत भागवतम, जब भागवत को पियोगे तब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भयावह पीड़ा भी जीवन में आ रही होगी तो भी अनुभव नहीं होगा।